बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द अब्वाब ऑफ सलासी मजीद फी। अब हम एक दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्फ का, जो कि थोड़ा सा एडवांस है। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं यहाँ पर सर्फ की किताब में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने ना बिल्ड करना था इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। तो अब जो है हम सलासी मजीद फी में जा रहे हैं, जहाँ पर हम जो है वो वाले वर्ब्स जो थ्री लेटर से के साथ जो है एडिशन होकर आती है, उन वर्ब्स को जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इनको हम इन सिंपल जो है ट्राइलिटरल जो है वर्ब भी कहते हैं, ट्राइलिटरल वर्ब्स। उसके बाप क्या हैं, कितने हैं, वो सब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया, सलासी मुजर्रद के छह बाब हैं, राइट। सलासी मुजर्रद के छह बाब, नसरा यंसुरु, दराबा यदरिबु, फतह यफ्तहु, करुमा यकरुमु, हसीबा यहसिबु। ओके, तो सो ऑन, ये छह बाब थे सलासी मुजर्रद के। सलासी मुजर्रद जो है वो थ्री रूट लेटर वाले वर्ब्स हैं, थ्री रूट लेटर वाले वर्ब्स हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो सलासी मजीद फी। क्या है सलासी मजीद फी? यानी कि ऐसे वर्ब्स जो तीन से जायद रूट लेटर्स के साथ जो है वो आते हैं और उनके भी बाब हैं। जैसे सलासी मुजर्रद के छह बाब थे, इसी तरीके से उनके भी जो है कुछ बाब हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो उन वही उन्हीं बाबों के मतलब ना बुनियाद के ऊपर या फिर बेस या फिर पैटर्न के ऊपर जो है वो वाले वर्ब जो हैं राउंड करेंगे। यानी कि अगर से कोई बाब हमने सीखा है सलासी मुजर्रद में, तो उस बाब का जो पैटर्न होगा, तो उस पैटर्न के ऊपर जितने ही वर्ब्स होंगे उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने सरफुस सगीर में देखा था। ओके, तो सिमिलरली हम सलासी मुजर्रद सलासी मजीद पे में भी स्टडी करेंगे। Okay, let us introduce what is Selasi Mazid Fi and so on. Arabic is extremely rich and copious in derived forms which extend or modify the meaning of the root form of the verb, giving many exact shades of meaning. This is a common feature of Semitic languages, and perhaps it reaches its pinnacle in Arabic. Derived forms are made by adding letters before or between the root letters of the simple verb. Accordingly, nasara, which is the root, means to help. From this verb, the following verbs are derived with different meanings. ओके, तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अरेबिक लैंग्वेज जो है एक बहुत ही ज्यादा रिच लैंग्वेज है। बहुत ज्यादा मतलब ना इसके अंदर कंटेंट है, इतनी रिच है कि ये मतलब एक डिराइव फॉर्म को मॉडिफाई करके कितने ही शेड्स बनाए जा सकते हैं इसमें, और हर एक शेड या फिर हर एक पैटर्न की जो है मीनिंग अलग होगी। ये हम ऑलरेडी जो है एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ना सिर्फ ये, तमाम तर जितने भी सेमिटिक लैंग्वेजेस हैं, सेमिटिक लैंग्वेजेस किसे कहते हैं हम, अरेबिक, अरामाइक, हेब्रू, ये सेमिटिक लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर हम एक ही वर्ड को लेकर हम उसके शेड्स बदल सकते हैं। तो उन लैंग्वेजेस में अरबिक एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर ये डिराइव करने वाला जो सिस्टम है वो उसकी पिनाकल के ऊपर जाता है, यानी कि सबसे टॉप लेवल के ऊपर जाता है। इसी वजह से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है अरबिक को एज ए लैंग्वेज जो है सेलेक्ट किया कुरान जो है नाजिल करने के लिए। ये भी एक जो है रीजन है कि जो डिराइव फॉर्म्स हैं या फिर जो रिचनेस है अरबिक लैंग्वेज की, वो इतनी ज्यादा वास्ट है जो तमाम तर सेमिटिक लैंग्वेजेस में उसको वाहिद ऐसी लैंग्वेज बनाती है जो पिनाकल या फिर पीक पर जाती है। क्या चीज वो, शेड्स, डिफरेंट शेड्स एक ही वर्ड से निकाल कर बनाना, ये चीज जो है पिनाकल जो है अरेबिक में है से, तो ये भी जो है एक रीजन है। दूसरा पैराग्राफ ये हमें कह रहा है कि नसरा जो है एक वर्ब है, तो उसको हम जो है एडिशन करके शुरुआत में आखिर में बहुत सारे जो है वर्ब्स बना सकते हैं, और हर एक वर्ब का जो है मतलब ही अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, नसरा को यूज किया हमने तो बनाया नासरा। नासरा इज टू सपोर्ट। अब इसी को हमने ता ऐड करके जो है सॉट के ऊपर जो है शद्दा लगा दिया, तो क्या हुआ है, तनस्सरा। तनस्सरा का मतलब होगा टू ट्राई टू हेल्प, टू ट्राई टू हेल्प। अब इसी तरीके से हम इसे तनासरा बना देंगे तो इसका मतलब होगा टू रेंडर म्यूचुअल असिस्टेंस। ओके, सिमिलरली इन तसरा कहेंगे हम
तो ये बनेगा टू कम टू समवंस एड, किसी की मदद के लिए आना, इन तसरा। सिमिलरली इस्तनसरा का मतलब होगा टू आस्क फॉर असिस्टेंस, मदद मांगना, इस्तनसरा। इस्तनसरा मीन अहमद, आस्क हेल्प फ्रॉम अहमद। ओके, दैट्स हाउ इट इज। तो ये एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से एक थ्री लेटर वर्ब को हम मॉडिफाई करके कितने डिफरेंट जो है पैटर्न्स में उसको या फिर शेड्स में बना सकते हैं, और हर एक शेड जो है अलग ही मीनिंग देगा हमें। ओके, और जितने भी शेड्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये अपने आप में एक बाब है, अपने आप में एक बाब है, एक गेट्स है। यानी कि वो बाब के ऊपर जो है जितने भी मतलब वर्ब्स होंगे, तो इन्हीं पैटर्न के ऊपर जो है वो भी बनेंगे, और इसी तरीके की मीनिंग जो है वो भी देंगे, और उनकी एक खासियत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नासरा जो है एक बाब है, फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल नासरा एक बाब है। अब इसका मतलब क्या है, टू सपोर्ट। तो जितने भी वर्ब्स यानी कि फतहा हो गया तो समझे कि फातहा हो गया, सिमिलरली दौरबा होगा दौरबा। तो इस पैटर्न के ऊपर जितने भी दूसरे वर्ब्स आएंगे तो वो इसी तरीके से मीनिंग देंगे, टू सपोर्ट वाली मीनिंग। मतलब टू सपोर्ट मतलब उस वर्ड के इक्विवेलेंट जो है वो मीनिंग देंगे वो। और बस ना सिर्फ ये, बल्कि इनकी एक खासियत होगी कि जब इस पैटर्न में आएगा बाब, तो मीनिंग जो है पॉसिबली या फिर प्रीडोमिनेंटली इस तरीके से इसकी हो सकती है, और लीस्ट जो मीनिंग ली जा सकती है वो भी इसके अंदर जो है काउंट हो जाता है। तो ये बाब की खासियत कहते हैं हम, कि एक बाब है तो उसकी कितनी पॉसिबल मीनिंग्स हो सकती हैं, ये एक वर्ब का बाब जो है बताता है। ओके, दैट्स हाउ इट इज लाइक ये चीज ना मतलब अरबिक लैंग्वेज को और ज्यादा रिच बना देती है। एक और एग्जाम्पल, another example of derived verb is qatala, which means to kill. When extra letters are added to this root, the following meanings are achieved. For example, qatala, qatala का मतलब है to kill, qatala का मतलब to massacre, मतलब एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा मारना। massacre मतलब ना कितने सारे लोगों को एक साथ मार देना। qatala, qatala का मतलब है to combat, to battle, लड़ाई करना, qatala। इक्ततला, इक्ततला मीन्स टू फाइट विद वन अनदर, एक दूसरे से लड़ाई करना। इस्तक्तला, टू रिस्क वंस लाइफ, टू रिस्क वंस लाइफ। तो देख रहे हैं आप इन दोनों में क्या मतलब ना आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। दोनों ही एक प्रॉपर जो है पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। कत्तला, दा कातला, या फिर इक्ततला, या फिर इस्तकला, इस्ततला। तो ये आप देख सकते हैं कि उसी मीनिंग के ऊपर है, मतलब किल की मीनिंग पर ही है ये, लेकिन बाप चेंज होने हो जाने की वजह से मीनिंग में जो है थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, लेकिन वो मतलब रहेगी एसेंस उसकी किलिंग ही। कतला का माना ही किलिंग है। ओके, तो उसी से है मसाकर भी, उसी से है कॉम्बैट करना भी, उसी से है फाइट करना भी, और उसी से है जान को खतरे में डालना। राइट, तो इस तरीके से अलग अलग बाब्स के ऊपर हम वर्ब्स को प्लेस करके उस फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो वर्ब की एसेंस अपने आप में रह जाएगी, लेकिन मीनिंग जो है थोड़ी सी वो डिफर करेगी, लेकिन एसेंस रहेगी उस वर्ब की, जो रियल मीनिंग है वो वैसे ही रहेगी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। Okay, very few verbs, very few verb roots have all other derived forms. Some have only like zabba to drive away, or to khasafa to sink, while others have four or five, as in the above example. There is often a good deal of overlapping of meaning between the forms. अब ये वाला पैराग्राफ जो है थोड़ा सा और हमें ओपन कर रहा है, थोड़ी सी ना और क्लैरिटी दे रहा है हमें। ये जो मामला है ना, ऐसे अलग अलग बाब्स बनाना एक वर्ब के, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके तो पांच बन रहे हैं नसरा के, और कत्तला के कितने बने, चार बने। तो यही चीज यहाँ पर हमें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर एक वर्ब जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाब्स हमें देता हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाब्स हमें देता हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। कुछ बाब्स हैं जिनके चार हो सकते हैं, कुछ हैं जिनके पांच हो सकते हैं, कुछ वर्ब्स जिनके पांच बाब हो सकते हैं, और कुछ के दो भी हो सकते हैं, एज इट इज मेंशन हियर। राइट, तो ये जरूरी नहीं है कि एक वर्ब जो है हर एक बाब के ऊपर प्लेस करके हम उसकी मीनिंग जो है बना सकते हैं, नहीं। अब उस वर्ड की कोई मीनिंग होगी तो ना वो बनेगा। तो इसी तरीके से है वो, कि कुछ बाब जो है या कुछ वर्ब्स हैं जिनके सिर्फ दो बाब होते हैं, कुछ वर्ब्स हैं जिनके पांच हो सकते हैं, कुछ बाब हैं जिनके चार हो सकते हैं। ओके, ये चीज जो है वर्ब के ऊपर जो है कम्प्लीटली डिफर डिपेंड करती है।
Sometimes the root form is not used while the derived forms are used. रत्तबा, ओके, रत्तबा युरत्तिबु is to arrange, राइट? तो कुछ जगहों पर ऐसे भी हो सकता है कि जो एग्जैक्ट रूट लेटर्स हैं उनका प्रेजेंट होना जो है जरूरी नहीं होता, बल्कि उनकी जो डिराइव फॉर्म्स हैं उनको जो है हम एग्जैक्टली लेकर जो है उसके साथ भी हम कुछ लेटर्स एडिशन सफिक्स प्रीफिक्स में ऐड करके भी वाव्स बना सकते हैं। ये पॉइंट का मतलब है कि अबवाब ऑफ सलासी मजीद फी आर 12 इन टोटल। तो सलासी मजीद फी के 12 बाब हैं। कितने हैं? 12। सलासी मुजर्रद के कितने बाब थे? 6। सलासी मुजर्रद के 6 बाब थे। सलासी मजीद फी के 12 बाब हैं। दे आर फाउंड बाई एक्स्ट्रा एडिंग एक्स्ट्रा लेटर्स टू फेल अल मादी ऑफ सलासी मुजर्रद। तो फेल मादी जो है उसके साथ जो है कुछ लेटर्स की एडिशन करके हम सलासी मुजर्रद जो है बनाते हैं। अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 एक्स्ट्रा लेटर्स कैन बी एडेड टू अ वर्ब, thus bringing the maximum number of letters of a verb to 6। तो मतलब एक्स्ट्रा जो है 3 ऐड किए जा सकते हैं। टोटली जो है 6 लेटर्स जो है होना ये आइडियल है। इससे ज्यादा जो है मतलब वैसे जो है प्रिफरेबल नहीं है और होते भी नहीं है, बहुत रेयर है। 7 of these have हमजातुल वसल at the beginning while 5 do not have। ओके, इनमें से जो 7 बाब हैं वो सब हमजातुल वसल के साथ आते हैं शुरुआत में। Besides सलासी मुजर्रद, every letter with a harka will become madmum in the al-madi majhul, except for the penultimate letter which will be maksur, the sani will remain as it is। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है उज्तिनबा, उस्तुनसिरा। when ma or la are used in the al-fi'l al-madi and nafi, the hamzatul wasl will not be pronounced as will the alif of the ma and la। Example: majtanaba la lan futira। ओके, तो यहाँ तक मतलब हमने कुछ एक्सप्लेनेशन देख लिए। जब हम आगे बाफ्स में बढ़ेंगे तो और ज्यादा इजी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन। अभी जो हमने पैराग्राफ्स पढ़े हैं उसका क्या मतलब है? आवाज ब्रेक हो रही है सबको? नो। नो, आई थिंक फातिमा आपका नेटवर्क इश्यू है। आप रीज्वाइन करके देखिए। ठीक है, तो अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़े वो क्या थे? बेसिकली ये बताया जा रहा है कि 12 में से जो 7 बाब हैं वो हमजतुल वसल से स्टार्ट होते हैं। ओके, यानी कि शुरुआत में जो हमजा होता है उससे जो है वो शुरू होते हैं, और बाकी 5 जो है वो जरूरी नहीं कि हमजातुल वसल से जो है वो शुरू होते नहीं है वो। ओके, और ये बताया गया कि बाकी जो लेटर्स हैं, एवरी लेटर विद हरका, जो भी लेटर हरकत के साथ आएगा वो वाला जो है मजबून हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर सुकून लग जाएगा। ओके, और जो जो लेटर जो है सेकेंड वाला लेटर है, बेसिकली सेकेंड रूट लेटर जो होता है वो कसरा के साथ जो है वो एंड करेगा, वो मकसूर बन जाएगा। और जो साकिन वाला लेटर है वो एज इट इज जो ऐसे ही रहेगा मजहूल फॉर्म में। ओके, मजहूल फॉर्म की बात हो रही है, मारूफ की नहीं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है उस्तुनसिरा। उस्तुनसिरा ये मजहूल फॉर्म है, ये मजहूल फॉर्म है। और माँ और ला के साथ जब भी पढ़े जाएंगे ये वाले वर्ड्स, तो हमजातुल वसल जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, बल्कि जो उसके बाद का जो इमीडिएट लेटर है उसको हम पहले प्रोनाउंस करेंगे। ये मतलब ना इसमें इतनी सारी जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। आई डोंट नो कि मतलब कितना आप लोगों को समझ आया है, बताएं, वरना फिर हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। मदमूम एंड मकसूर रिपीट करें। जो रूट लेटर्स के ऊपर जो है हरकत होगी तो वो वाले रूट लेटर्स जो हैं मजमून यानी कि सुकून ले लेंगे। मदमूम यानी सुकून मजमून जी, की दम्मा। सॉरी सॉरी, दमा लेंगे वो, मजमूम हो जाएगा। ओके। और जो साकिन है
वो साथी नहीं रहेंगे, और जो आखिरी लेटर से पहले वाला लेटर है उसके ऊपर कसरा लगेगा। penultimate, अब आप लोग बताएं कितना समझ आया आपको, कितना नहीं आया, क्या समझे आप, एटलीस्ट एसेंस क्या, ये कुछ तो पॉइंट समझ आए होंगे आप। यस, स्टार्टिंग विथ रूही परवेज, आप बताएं क्या समझ आया आपको। रूही परवेज, आवाज आ रही है आपको। आई थिंक आवाज नहीं पहुंची इन तक। दोसिया कैन टर्न। ओके, ठीक है। फातिमा। मेरे पास आवाज और कट के आ रहा है। जिस तरह आवाज सलाह कट कट। जी, आवाज बहुत ब्रेक होकर आई है। मेरा शायद नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ, मुझे तो आपकी आवाज सही आ रही लगता है, आपके यहाँ रिसीविंग में इशू है। जी, सलासी कुछ भी। मुजल्लद में जिस तरह 6 बाब थे, यहाँ पे सलासी मस्जिद में 12 बाब हैं। जी और बिल्कुल। यहाँ पास्ट टेंस, माजी, हम हम्म। सेम रूट लेटर्स माजी पास्ट से। टेंस जो मादी है, मादी जी जो है ना, उसके साथ हम क्या करते हैं, कुछ लेटर्स की एडिशन करते हैं। ओके, जी समझ रहे हैं आप, कुछ लेटर्स को प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में ऐड करके उनके कुछ हरकत चेंज कर देते हैं, उनके साइंस होते हैं डायक्रिटिकल मार्क्स, उसको हम चेंज कर देते हैं ताकि हम जो एक नया बाब बना सके। ओके, अच्छा, तो एक रूट नया लेटर, रूट लेटर हम लोग माजी से लेते हैं, मुदारे से लेते हैं। मादी से लेंगे ना, मादी में तो सारे रूट लेटर्स वाजे होते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल नसरा यंसुरु, तो नसरा यंसुरु का रूट लेटर्स क्या है, नून स्वाद एंड रा। तो ये क्लियरली किसमें मिलता है हमें, मादी में ना। तो मुदारे जी में तो कहाँ मिलेगा, मुदारे में तो या ऐड हो जाता है, ता ऐड हो जाता है, अलिफ ऐड हो जाता है। जी 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 जी, ठीक। ठीक है, और क्या समझ आया। जिस तरह यहाँ नजरों के एग्जाम्पल में दिया गया है, इस पैटर्न हम्म। में जो भी आएगा वो यही मीनिंग रखेगा। जैसे तनसरा इज ट्राई टू हेल्प, तो हम्म। कोई और वर्ड भी आएगा तो उसका भी यही मीनिंग होगा, मतलब ट्राई जी, टू। एसेंस ऑफ द वर्ब जो है वो रहेगी उसके अंदर, बस हाँ बात चेंज हो जाने की वजह से मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जी बिल्कुल सही बात है। और ये भी जरूरी नहीं कि हर एक जो वर्ब है उसके ऐसे 5 अलग अलग पैटर्न्स हों, और कुछ वर्ब्स के ना, मतलब कुछ वर्ब्स के 4 पैटर्न्स भी हो सकते हैं और कुछ के 2 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबके जो है कंसिस्टेंट हो। ठीक है। तो मतलब जिस तरह नसरा के जितने पैटर्न्स हैं, जरूरी नहीं है सब लेटर्स के उतनी पैटर्न्स हो, सब सब वर्ब्स के। सब हम्म, वर्ब्स के उतनी पैटर्न्स हो। हाँ, सही। वो वर्ब के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कितने पैटर्न्स हैं उसके। ठीक है।
और आई थिंक इतना आप लोगों ने सारे समझ लिया, जितना फातिमा ने अभी मेंशन किया ना उतना आप लोगों को ये समझ आ गया तो काफी हो। इसमें सारे माजी मजहूल है। मादी मजहूल नहीं तो मादी मारूफ सिर्फ मतलब मजहूल कर दिया हुआ है। वो मजहूल फॉर्म की बात की जा रही है, जब आगे आएगा ना तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए प्रियोरली कुछ पॉइंट्स दिए गए। ठीक है। अभी मैं इतना चाहता हूँ जितना फातिमा अभी मेंशन किया फातिमा ने, और बस उतना आप लोगों को आ गया तो बस काफी है। क्लियर। तो भाई परवेज, अब आ रही है आपका आवाज? जी आ रही है बस। अच्छा, तो क्या समझ आया आपको? ये 4 लेटर वर्ड्स होते हैं और ये माजी के साथ कुछ लेटर ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और ये इसके पैटर्न होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 होते हैं, हो सकते हैं और 6 हैं या और भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ये है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये 4 लेटर वर्ड हैं या वो ये दो दो पैटर्न आएगा इसका कि 4 पैटर्न आएगा? कैसे सब पहचानेंगे कि उस वर्ड का कैसे पैटर्न आएगा? ये इसका मतलब ना लेना देना लेटर से नहीं, आपको ये देखना है सलासी मुजर्रद के कितने बाब हैं। हाँ, 12 बाब है उसके। सलासी मुजर्रद के जी, सलासी मुजर्रद के तो 6 हैं। 6 है। तो मजीद ये पी के वाला हैं। है ना, ये वाला जो जी, है सलासी मजीद फी है। जी। ठीक है, तो सलासी मुजर्रद और सलासी मजीद फी में इतना ही फर्क है कि इन दोनों में जो है लेटर्स की जो है एडिशन होती है। ठीक हुँ, है, तलाशी हुँ, मुजरद क्या है, वो नसरा यंसुरु फतह यफ्तहु। तो इन पैटर्न्स हुँ, के ऊपर जितने ही वर्ब्स आएंगे तो आप उनको क्लासिफाई करेंगे ये तलाशी मुजरद है। हुँ, इनसे हटकर कोई और पैटर्न के ऊपर वर्ब आ रहा है, यानी कि इन 12 पैटर्न में से कोई वर्ब आ रहा है तो वो सलासी हुँ, मजीद की होगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको अगर से बाब याद है ना तो उन बाब की बुनियाद के ऊपर जो है आप जो है रिकॉग्नाइज या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला वर्ब जो है किस बाब से आया हुआ है। ओके। और बात अगर से जान लेंगे ना आप तो पॉसिबल मीनिंग भी आप प्रिडिक्ट कर लेंगे आप उसकी। हुँ, ओके, सिर्फ पॉसिबल मीनिंग नहीं, प्रीडोमिनेंट मीनिंग भी पता चल जाएगी आपको, मतलब सबसे ज्यादा मतलब ना क्या ली जाती है उस बात की मीनिंग। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि लीस्ट डोमिनेंट मीनिंग भी पता चल जाएगी आपको, मतलब सबसे कम तर हालत में क्या मीनिंग उसकी ली जा सकती है। हुँ, तो बाब ना मतलब बाश ना अपने आप में ना इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि एक बाब मिल गया तो उस बाब की कुछ खासियत होती है, वो किस मतलब ना मीनिंग्स में लिया जाता है। तो उस बाब से जो भी वर्ब होगा तो उन्हीं मतलब ना वो आसपास उन्हीं के मीनिंग्स में उसका मतलब होगा। ओके। ओके, तो अभी ना मैंने क्या चाहता हूँ आपसे कि बस आपने इतने पॉइंट समझने हैं कि सलास की तंजीक फी है क्या। दूसरा, कि वर्ड जब उनके पैटर्न्स में से बनाए जाते हैं तो उसकी एसेंस जो है वो रहती है मीनिंग की, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे हुँ, कि नसरा जी, की जो नासरा यानी टू सपोर्ट, तनसरा यानी टू ट्राई टू हेल्प। ओके, हुँ, और यस। एक वर्ड के जरूरी नहीं कि सब के सब 5 ही पैटर्न्स हो, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 ये है कि सलासी मजीद पी के 12 बाब हैं, सलासी मुजरद के 6 बाब थे, और 12 में से 7 जो है वो हमजातुल वसल से शुरू होते हैं। ठीक है, जो शुरू में हुँ, हमजा आता है ना उससे शुरू हुँ, होते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3 है जो आप लोगों को याद रखना है। ओके, और ये ध्यान में रखना है कि अप टू 3 एक्स्ट्रा लेटर यानी कि 3 जायद लेटर जो है वो ऐड किए जा सकते हैं, टोटल 6 जो है वो हो सकते हैं। ठीक है ना। और आखिरी यस। पॉइंट ये है कि जब ये माँ और ला के साथ ना पढ़े जाएंगे तो हमजातुल वसल को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली पढ़ेंगे हम उसे। फॉर एग्जाम्पल मजतनबा, लन फुतिरा। ठीक है, हुँ, ठीक। तो इतने पॉइंट्स आप लोग समझ गए तो काफी है। ठीक है, यस।
ओके, सो लेट्स जस्ट लुक एट बाब। 12 अबवाब क्या हैं? सलासी मजीद फीचर, सलासी मजीद फीचर 12 बाब। बाब एग्जाम्पल दिया गया, उसके साथ फिर एक्स्ट्रा लेटर जो ऐड हुआ है उसमें वो दिया गया है, और हमज़तुल वसल है नहीं है या फिर हमज़तुल क़ता है, वो सब कुछ इसके अंदर जो है वो दिया गया है। ठीक है, पहले मुझे ये डिफरेंस बताएं, हमज़तुल वसल और हमज़तुल क़ता में क्या डिफरेंस है? बताएं। दोस्त तोसिया बिरक्से सॉरी भी करूँ, बताएं आप लोग क्या मतलब है हमज़तुल वसल और हमज़तुल क़ता का? हमज़तुल वसल गिर जाता है ना, उसके पहले कोई वर्ड ऐड होता है तो यह पढ़ा नहीं जाता है। अगर अकरमा के ऊपर से ये हमज़तुल वसल के एग्जाम्पल यस, वेरी गुड। तो इज्तहरा है। बेसिकली हमज़तुल इज्तहरा वसल, यस यस, हमज़तुल वसल यानी ऐसा हमजा है जो प्रोनाउंस करना ये डिपेंड करता है इससे पहले वाले वर्ड के ऊपर। ओके, अब देखें ये अक्रमा है, अगर से ये इंडिविजुअली आता है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। अगर से कोई इसके इससे पहले कोई वर्ड आ जाता है, जैसे कि माँ आ गया, ला आ गया, तो हम जो है हमज़तुल वसल को नहीं प्रोनाउंस करते, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन हमज़तुल क़ता एक ऐसा हमजा है, किसी भी केस सिनेरियो में वो प्रोनाउंस होगा ही होगा, वो चाहे उससे पहले माँ आ जाए, ला आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमजा जो है प्रोनाउंस होगा ही होगा। तो जो कंपलसरी या फिर मैंडेटरी प्रोनाउंस होने वाला हमजा है उसे हम हमज़तुल क़ता कहते हैं, और जो डिपेंड करता है इससे पहले वाले लेटर्स के ऊपर और इंडिविजुअल अपीयरेंस के ऊपर, वो हमज़तुल वसल। ठीक है, समझे आप लोग? फातिमा, समझ आया आपको? हमज़तुल क़ता एक बार फिर से बता दीजिए। हमज़तुल वसल है ना, वो प्रोनाउंस जो है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिपेंड करती है उससे पहले वाले वर्ड के ऊपर। ओके, अगर जो उससे पहले वाला वर्ड आ जाता है तो हम हमज़तुल वसल को नहीं प्रोनाउंस करते, अगर से वो इंडिविजुअली आता है तब जाकर हम उसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए मैं आपको, देखिए ये ऊपर ये जो है ना अकरम, दिख रहा है आपको? तो जी अगर से ना इससे पहले कोई लेटर आ जाता है, माँ आ गया, ला आ गया, तो मैं जो है इसको ना मतलब लकरमा नहीं कहूंगा या फिर मकरमा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मा अकरमा या फिर ला अकरमा। ठीक है, क्योंकि ये हमज़तुल क़ता है, कोई भी सिनेरियो हो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे ही करेंगे, ये हमज़तुल क़ता है। अच्छा। लेकिन हमज़तुल वसल क्या है कि अगर से कोई लेटर पहले आ जाता है तो हमजा को हम ड्रॉप कर देते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल माँ आ गया इज्तनाबा से पहले, तो अब मैं माँ इज्तनाबा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मज्तनाबा। ठीक ठीक। समझे आप? जी। तो बस इतना फर्क है इसमें। ओके, अब चलते हैं, आप जब आपको क्लियर हो गया हमज़तुल क़ता और हमज़तुल वसल, तो हम बाब की तरफ चलते हैं। बाब है इफ़आल। बाब नंबर 1 क्या है? इफ़आल। इफ़आल का एग्जाम्पल है अकरमा। इफ़आलुन का एग्जाम्पल क्या है? अकरमा। और एक्स्ट्रा लेटर क्या ऐड हुआ है इसमें? हमज़तुल क़ता, यानी कि ऐसा हमजा
जो किसी भी केस में आ जाए वो उसको प्रोनाउंस करेंगे ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट बाब है तफईलुन। तफईलुन बाब का एग्जांपल है सर्रफा। तफईलुन ये बाब का इकराम, एग्जांपल है, सॉरी, इफ़आल, इफ़आल इकराम क्यों नहीं हुआ? इफ़आल हाँ, वो अकरमा कैसे हुआ? इकराम क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इकराम क्यों नहीं हुआ पूछ रहे हैं आप। देखिए जो जी। बाब यहाँ पर दिए गए ना, मतलब अब जिस तरीके से सुलासी मुजर्रद में था वो मामला इस तरीके से नहीं है यहाँ पर। जैसे बाब दिया जाएगा ना, उस बाब हम्म, के पैटर्न के ऊपर ही वर्ब होगा, ऐसे नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कैसे है अच्छा। कि एक्स्ट्रा लेटर्स की जो एडिशन है ना, वो हम्म, डिसाइड करती है कि ये इस बाब से है या नहीं। अच्छा, ठीक। समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसीलिए इसको हम जी सुलासी जी। मजरूर भी कहते हैं, सुलासी मुजर्रद नहीं है। हम्म, तो जो एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये किस बाब से है, ना कि वो उस पैटर्न के ऊपर एग्जैक्टली मतलब ना सुपर इम्पोज हुआ है या नहीं हुआ। जी, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2, तफईलुन। तफईलुन में क्या हुआ है, आइन जो है वो ऐड हुआ है। आइन जो है वो ऐड हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल है सर्रफा। सर्रफा जो है तफईलुन पैटर्न के ऊपर है, यहाँ पर हमजा नहीं है। ये पैटर्न नंबर, सॉरी, बाब नंबर 2 है। नेक्स्ट है मुफाअलतुन। मुफाअलतुन में क्या हुआ, इसका एग्जांपल है कातला। तो ये क्यों, मतलब इसका एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर जो एडिशनल लेटर है या फिर एक्स्ट्रा लेटर जो है वो है अलिफ। अलिफ की एडिशन होने की वजह से ये कातला जो है मुफाअलतुन के बाब को बिलोंग करता है। सिमिलरली इफ्तिआलुन का एग्जांपल है इज्तनबा। रीजन, हमजा और ता की एडिशन, हमजातुल वसल और ता की एडिशन। सिमिलरली इस इनफिआलुन, ये है बाब और इसका एग्जांपल है इन फतरा। इन फतरा, रीजन, हमजातुल वसल एंड एडिशन ऑफ नून। इफ इलालुन, इसका एग्जांपल है इहमर्रा। रीजन, एडिशन ऑफ हमजातुल वसल एंड लाम शद्दा। लाम शद्दा। सिमिलरली तफाउलुन। तफाउलुन का एग्जांपल है तकब्बला। तकब्बला, रीजन, एडिशन ऑफ ता एंड आइन शद्दा। बाब है तफाउलुन, एग्जांपल है तकाबला, रीजन, एडिशन ऑफ ता एंड अलिफ। बाब है इस्तिफआलुन, एग्जांपल है इस्तनसरा, रीजन, एडिशन ऑफ हमजातुल वसल, सीन एंड ता। इफ्इआलुन, एग्जांपल है इख्शौशना, रीजन, एडिशन ऑफ हमजातुल वसल एंड वाव। इफ्इलालुन, एग्जांपल इदहामा, रीजन, एडिशन ऑफ हमजातुल वसल, अलिफ एंड लाम शद्दा। इफ्इवालुन, एग्जांपल इजलवजा, एग्जांपल जो है रीजन है एडिशन ऑफ हमजातुल वसल एंड वाव शद्दा। तो अब देखें, अभी तक मे भी आप लोगों को ना क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, तो इसी को ना हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पर ना असल में बताया जा रहा है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा लेटर्स की जो एडिशन है वो असल में डिसाइड करती है कि बाप जो है वो किस, सॉरी, वर्ब जो है वो किस बाप को बिलोंग करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर से मुझे कहना है कि फलाना वर्ब जो है वो तफाउलुन बाप से है, क्या है वो, तफाउलुन बाप से है, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा वर्ब में कि क्या एडिशन हुई है। तो तफाउलुन बाब में जो एडिशन होनी चाहिए वो ता और अलिफ की है। तो अगर से किसी बाब में ता और अलिफ की जो है एडिशन हुई है रूट लेटर्स के साथ, तो मैं इन सिंपल जो है उसको डिक्लेयर कर दूंगा कि ये वर्ब जो है वो तफाउलुल बाब से है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी भी नहीं समझा तो एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस्तनसरा को, क्या लेते हैं हम, इस्तनसरा को। अब मुझे क्या करना है, इस्तनसरा जो वर्ब है आइडेंटिफाई करना है कि ये किस बाब से है, ये टास्क है। ओके, टास्क क्या है, इस्तनसरा आइडेंटिफाई दी बाब, आइडेंटिफाई करना है बाब को। तो मैं क्या करूंगा, 12 के 12 बाब्स लूंगा और सब में चेक करूंगा कि एडिशन लेटर्स क्या है इनके। तो इस्तनसरा के लिए मुझे मोस्ट सुटेबल मिला इस्तिफआलुन। इस्तिफआलुन को मैं क्या करूंगा, उसके एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा लेटर्स को चेक करूंगा। तो मैंने देखा हमजातुल वसल है, सीन है और ता है। ठीक है, तो अब मैं चेक करूंगा इस्तनसरा में। इस्तनसरा के रूट लेटर्स अलग कर देते हैं नसरा। तो 3 क्या एडिशनल लेटर्स हैं इसमें, हमजातुल वसल, सीन और ता। जी हाँ, ये 3 एडिशनल लेटर हैं इसमें। तो इस वजह से मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि इस्तनसरा जो है वो इस्तिफआलुन बाब से बिलोंग करता है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी इसमें जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, तो सिर्फ यही एक्स्ट्रा लेटर्स आएंगे या इनके अलावा भी कोई और आ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, जो अगर से यही एक्स्ट्रा लेटर्स आएंगे ना, तभी जाकर आप डिक्लेयर करेंगे कि ये वर्ब इस बाप को बिलोंग करता है, वरना फिर वो कुछ कोई और बाप को बिलोंग कर सकता है। यस। ये कंडीशन है ये, कि जो भी हमने ना मतलब वर्ब हमें मिला है, उसके एडिशनल लेटर जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाप से मैच होने चाहिए, तभी जाकर वो वर्ब जो है उस बाप को बिलोंग करेगा, वरना फिर नहीं। सही। एक और एग्जांपल, अक्रमा का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अक्रमा एक ऐसा वर्ब है जिसके अंदर सिर्फ एक एडिशनल लेटर है, क्या है वो, हमजतुल कता। ठीक है ना, हमजातुल कता। तो यस। बाकी 3 क्या है, रूट लेटर्स हैं, काफ रा मीम। अग्री, सही है ना? यस। ओके, तो हमजतुल कता एक्स्ट्रा लेटर किस बाब का है, इफ़आलुन। सिर्फ इफाल उनका। तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि अक्रमा जो है वो इस आदिम बाब को बिलोंग करता है। ओके। आप समझे ना आप लोग? फातिमा, समझ आया आपको? फातिमा, फिरदौस? जी आया समझ में, बट ये करके होगा क्या, जी लाइक इसका फायदा क्या है? लाइक ये तो हाँ, बहुत यही, डिफिकल्ट है। जी जी, यही तो चीज मैंने सबसे पहले सिखाई थी आपको। इसका ही तो असल फायदा है। जब आपको ना बाप पता चल जाता है किसी वर्ब का, तो क्या हो सकता है ना, कि आप उसकी पॉसिबल मीनिंग जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी जो प्रीडोमिनेंट मीनिंग हो सकती है वो समझ जाते हैं आप। ठीक है, ये दूसरा फायदा है। तीसरा, इसकी जो लीस्ट डोमिनेंट मीनिंग है इस बात की, वो भी समझ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास है एक वर्ब, तो एक वर्ब जो है 3 या फिर 4 डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स में लिया जा सकता है। वो कैसे पता लगाएंगे हम, उसका बाप बताएगा कि वो मतलब ना कितने मीनिंग्स में लिया जा सकता है। वर्ब ना समझ पूरे गया? सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है, इसलिए हम्म, उसको ये पहचानना जरूरी है कि काम हो रहा है या होगा या होने वाला है या हो चुका। ये चीज डिपेंड करती है वर्ब पे। तो ये जब ये पैटर्न पे आएगा कोई भी वर्ड, तो उसके उसके बाद उसकी मीनिंग पे असर पड़ेगा, ये होगा इससे। अच्छा ठीक है। सही। जी हाँ मतलब बहुत बहुत करीब करीब। फॉर एग्जाम्पल फातिमा ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास है ना एक वर्ब है, अक्रमा ही को ले लेते हैं। ओके, तो अक्रमा जो है इस आलुम बाब को बिलोंग करता है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने। ओके, समझ गया आप? जी जी। ओके, अब मैं कह रहा हूँ आपको कि इस आलुम के ना 3 4 खासियत हैं। 3 4 ना इसके साथ जो है मतलब क्या कहते हैं, वो सिर्फ इसकी इसी की खासियत है। ओके, इफ आलुन बाब की, कि इफ आलुन बाब के जी ऊपर कोई वर्ब आएगा तो उसकी मीनिंग जो है मतलब इन्फ्लेक्टेड होगी, मतलब उसकी टोन हाई होगी। या फिर पॉइंट नंबर 2 ये हो सकता है कि इफ आलुन बाब के ऊपर कोई वर्ब आएगा तो उसकी मतलब ना
मीनिंग जो है वो प्लूरल में ली जाएगी, प्लूरल एक्शन में ली जाएगी। ओके, अगर और इफ़ालुन बाब के ऊपर कोई वर्ब आएगा तो कुछ और उसकी खासियत होगी। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या पता चल रहा है आपको, अक्रमा जो है इन तीन खासियत के साथ आया हुआ है वर्ब। तो इसकी ट्रांसलेशन आप जो है तीन अलग अलग खासियत के साथ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि ज्यादा सबसे ज्यादा सुटेबल क्या है। जी समझे आप? जी समझ गए। अभी मैं आप लोगों को और 5 मिनट्स दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखें आप लोग, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, ट्राई करें कि आप लोगों को क्या क्या समझ आ रहा है। तो हमें बाप का पैटर्न याद रखना है और वो एक्स्ट्रा लेटर याद रखना है। जी बिल्कुल। जो ज्यादातर वर्ब होते हैं सनासी, सनासी में ज्यादा ठीक है, सलासी मजीद ठीक है, तो उसका रूट हम्म, लेटर आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन वो कौन से बाप से है वो कैसे समझ में आएगा जबकि वो उसके पैटर्न पर है ही नहीं वो वर्ड। यही तो सवाल पहले पूछा था आपने, इसका आंसर मैंने पहले ही दिया ना आपको कि एक्स्ट्रा लेटर बताएगा वो, एडिशनल लेटर। मतलब ये पर्टिकुलर वर्ड्स ही बताएंगे क्या, ते अलिफ ते अइन अलिफ लाम, ये वर्ड्स ही रहेंगे वहां पर भी? यस बिल्कुल, अच्छा। इसीलिए तो लेटर दिए गए ना वो। देखिए, अगर से इस आलम पैटर्न के ऊपर कोई भी वर्ब है तो उसमें जरूरी ये है कि हमजातुल कथा स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा। ठीक है। ओके, तो ये रूल है। तो जो भी वर्ब्स हमजातुल कथा के साथ आएंगे शुरुआत में, तो आप इन सिंपल डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो इफ आलम पैटर्न के ऊपर है, या फिर इफ आलम बाब से है। वो पैटर्न नहीं, बाब। पैटर्न ना कंफ्यूज कर रहा है आपके ब्रेन को, अभी से बाब कहें कि इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, बाब यानी कैटेगरी है। हम्म। पैटर्न अलग चीज है, पैटर्न मतलब ना एग्जैक्टली उसको फॉलो करना होता है। ओके, जैसे नसरा यंसुरू के ऊपर जो है कोई और वर्ब जो है इस पैटर्न के ऊपर जो है फॉलो हो सकता है। पैटर्न अलग चीज है, बाब अलग चीज है। बाब यानी कैटेगरी। ठीक है, तो इस कैटेगरी में वो फॉलो करता है। तो फिर सिर्फ एक्स्ट्रा लेटर से ही तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर उसकी जरूरत ही क्यों है? अब ये सेकंड वाला जो है तफकील और यहाँ एक्स्ट्रा लेटर जो है वो तजदीद है ना, सर्रफ, तो वो तो बिल्कुल भी यहाँ से कहीं से मैच नहीं कर रहा। मतलब ठीक है, वो क्या कहते पैटर्न पे नहीं है, फिर ये क्या है, ये है ही क्यों? वही तो बता रहा हूँ बेटा मैं आपको कि तफकीलुन जो है ना वो पैटर्न नहीं है, वो बाब है। वो क्या है? बाब यानी कैटेगरी है वो। ठीक है ना? तो ये कैटेगरी की मतलब आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी? आइन कलीमा के ऊपर जो है वो क्या होगा? श्रद्धा होगा। क्या होगा? आइन कलीमा के ऊपर बट है नहीं क्या ना। होगा? श्रद्धा है ना? ये है ना आपका वर्ब सर्रफा। इसके 3 रूट लेटर्स क्या है? शॉर्ट रॉ फा। और इसका फा कलीमा क्या है? फा कलीमा क्या है? नहीं पता आपको? नहीं। देखिए, फा कलीमा आइन कलीमा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फा कलीमा आइन कलीमा, इसको ना ये है ना डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़अला ना एक बेसिक वर्ब है, इसी वर्ब के ऊपर ना हम दूसरे वर्ब्स को डिनोट करते हैं। जो भी वर्ब का फर्स्ट लेटर होता है उसको हम फा कलीमा कहते हैं। ठीक है, वर्ब का सेकेंड लेटर होता है उसको हम आइन कलीमा कहते हैं। वर्ब का थर्ड लेटर होता है उसको हम लाम कलीमा कहते हैं। ठीक जी है, याद आ फॉर गया एग्जाम्पल, मुझे। याद आ गया ना आपको? तो उस हिसाब से सर्राफा का आइन कलीमा क्या है?
आइन कलीमा रॉ है। आइन कलीमा रॉ है, तो रा के ऊपर शद्दा है या नहीं है? क्या कहा आपने? रॉ के ऊपर शद्दा है या नहीं है? जी शद्दा है। है, तो मतलब तो कंप्लीट, मतलब ये पूरा हो गया ना, ये कंडीशन पूरी हो गई। बट तफईलुन में तो शद्दा नहीं है। तफईलुन वो बाब है, वो बाब, वो पैटर्न अच्छा वो नहीं है, नहीं, तो फिर वो कैटेगरी का नाम है, वो कैटेगरी का नाम है वो। ठीक 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 है। क्योंकि अकरमा में इस आलम में स्टार्टिंग में हमजा आया था, तो मुझे लगा कि पैटर्न सेम नहीं है बट लेटर जो है वो मैच करेगा। मैं ये समझ रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ आपको। ये बाब जो है ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, कैटेगरीज हैं। और जो पैटर्न है वो आप सुलासी मुजर्रद में देखेंगे फॉलो होता हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा लेटर्स वो मैच कर रहे हैं तो वो उस बॉब को बिलोंग करता है, नहीं मैच कर रहे तो नहीं बिलोंग करता, बस। और कुछ, और कोई सवाल? और सोचे थोड़ा सा, प्रोसेस करें इंफॉर्मेशन को। क्लियर है आपको वही परवेश? थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब ये लेटर्स को ही चेक करने पे हमको चेक करना है। बाब में जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं उस पे हम चेक करेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये उस कैटेगरी से या उस बाब से है। यस, अब बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ईद तनबा है तो इसमें अलिफ ता को हमें सर्च करना है। तो इसमें हम्म, जैसे हम हमजतुल पता है और ता भी आया है, तो ये हमको पता चला ये बाब इफ्ताल उनसे है। यस। ये सब याद करना पड़ेगा ना फिर। जी, एक्स्ट्रा लेटर्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस बात से आए। अब वो मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे ना आप मतलब ना एक्सपीरियंस करेंगे तरकीब में, प्रैक्टिस में, हाँ प्रैक्टिस में रहेगा तो फिर याद आ जाएगा फिर। याद हो जाता है, बस इतना आसान है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, भूल भी सकते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस छोड़ दिया हमने तो भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहता है, वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं, याद रहना भूलना वो हो जाएगा। असल चीज है समझना कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया नहीं है, ये चीज असल। सही। और बाकी लोग, फिर दोस्त दोस्तियाँ लोग बताएं। उन लोग के क्वेश्चंस हैं तौसिया का और गौहर का। तौसिया बोल रही हैं जो हमने पढ़े थे वो पैटर्न तो फॉलो कर रहे थे, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनकी पहचान एक्स्ट्रा लेटर है। जी बिल्कुल। और वो बोल रही हैं गौहर और सुलासी मुजर्रद के बाब एंड पैटर्न सेम है, मजीद फी में बाब अलग पैटर्न अलग हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। ओके, चलिए सबको ना मैं एक एक अब वर्क देता हूँ, तो आप लोग ट्राई करें कि किस बात से है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले अभी शेख, आप म्यूट नहीं कर सकते ना? नहीं। अच्छा, चल चैट में आंसर करें आप मुझे। आपके लिए वर्ब है इस्तगफरा,
ये किस बात को बिलोंग करता है ये और क्यों बिलोंग करता है, वो चैट में लिखिए आप। तब तक ना रूही परवेश आपके लिए बाब है, सॉरी वर्ब है। हम्म, ओके, आपके लिए मतलब ना बाब है अरसला। तो आप बताएं किस बाप से बिलोंग करता है या क्यों बिलोंग करता है उस बाप से। आप भी चैट में लिख रहे हैं वही पर। नहीं, मैं देख रही हूँ इसमें, चार्ट में देख रही हूँ कहाँ से किस पे आएगा। ये इफ आलून पे आएगा, इफ आलून पे आएगा ना। इफ इल्ला, इहमर जिसका वो है अलिफ लाम, अरसला। तो रीजन क्या है इस आलून के आने का। इफ आलून का है, अलिफ लाम को चेक करना था। बाब इफ आल से है। अच्छा, वो बाब इफ अरसला बाब इफ आल से है। आला उसका रूट लेटर होगा। आला नहीं, इरसला सीन, इरसला सीन। अ, नहीं, ये तो कुछ रूट लेटर नहीं आ रहा है इसका। हम्म। रसला होगा ना इसका रूट लेटर, रासीन लाम। अरसला, अरसला अरसला। या, हाँ। तो आपने कहा इस रसला। आलून पैटर्न से है और रीजन क्या है इसका, मैंने पूछा आपसे। रीज़न ये है कि उसमें हमज़तुल क़ता आ रहा है, जी इसलिए। बिल्कुल सही बात। तो अरसला में हमजतुल कता आने की वजह से वो इस आलून पैटर्न के ऊपर है। ओके, तो जी। अभिलाष का आंसर है कि इस्तग़फ़रा जो है वो इस आलून पैटर्न के ऊपर है, ये बिल्कुल सही है। और रीजन ये है कि अलिफ सीन और ता जो है वो एडिशन में आ रहे हैं। यस, दैट्स अ गुड ट्राई। ओके नेक्स्ट, फिर दोस्त वर्ब है तजादला। तजादल। तफ़अलु पे आएगा। एडिशनल वर्ड ता अलिफ। तफ़ाअलु, तफ़ाअलु तो इसमें नहीं नजर आ रहा कहीं पर। तफ़अलुन। तफ़ाउलु, यस। ता अलिफ एडिशनल। हम्म। ता अलिफ एडिशनल है इसमें, ता तजादला में। और अलिफ जो है वो एडिशनल है, इस वजह से जो है वो क्या है, तफ़अलु पैटर्न पे। तफ़ाउलु पैटर्न के ऊपर। ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट सोसिया। जी। तो आपके लिए वर्ब मैं दे रहा हूँ इस्फर्रा, क्या? इस्फर्रा, तर्रारा, अलिफ सीन ता, इस्तिफ आलू। इस, इस्फर्रा, सॉरी, नहीं नहीं, वो वर्ब सीन नहीं, स्वाद है, स्वाद। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, स्वाद, फा, रा, रा, ठीक है। हमजतुल इस्तिफरारा। वसल है, हमजतुल वसल है, स्वाद, फा, रा, अलिफ, रा। किस पैटर्न के ऊपर है देखिए, 12 के 12 है आपके साथ।
ओके, मीनवाइल क्या नाम है फातिमा, जी आपके लिए वर्ब देता हूँ मैं जब तक तोसिया करती है। ओके, आपके लिए वर्ब जो है वो ओके ठीक है, आपके लिए वर्ब है इनकसरा। स्पेलिंग लिखूं आपके लिए भी? जी इनकसरा, इनकसरा बेसिकली ये अलिफ वाला है। अलिफ, नून, काफ, सीन, रा। इनकसरा। तोसिया, इसफर्रा। तफईलुन, आइन कलमा उसका एक्स्ट्रा लेटर जो है वो शद्दा है। कौन सा वाला कहा आपने? तफईलुन। तफईलुन कहाँ पर है? नंबर 2, हम्म, ये वाला? नहीं, रॉन्ग है, जी। गलत है, गलत है, एक और दफा। इफ़आलुन है फिर। हम्म, इफ़आलुन, इफ़आलुन, इफ़आलुन। इफ़आलुन नहीं, गलत है। फिर कौन? ये आप थोड़ा जूम आउट करेंगे, मतलब थोड़ा बड़ा कीजिए। हम्म, ये थोड़ा चैट में जूम इन लिखूं आपके कीजिए। लिए? चैट में लिखूं फातिमा आपके लिए? मैं कह रही हूँ इसे थोड़ा जूम इन करने के लिए। जूम इन, बार्स को जूम करना है ना? जो वर्ब है इस तक उसमें ता नहीं मेंशन किया ना आपने, उसमें होगा ना ता। नहीं, मैंने कहा इस पर रा, इसका मतलब है टू बिकम येलो, टू टर्न येलो। चलिए ये भी इजी कर देता हूँ आपके लिए। ये वर्ड है सफरा से, सफरा यानी येलो ना, असफर सफरा। इन इन इनफिआलुन, इनका शब्द इनफिआलुन। ओके, इनफिआलुन, चले कंसिडर किया मैंने। रीजन क्या है? हमजतु वसल हम्म, एंड नून आ दिए। हमजातुल वसल एंड नून आ रहा है इनकसरा में, उसके रूट लेटर्स क्या है? काफ, सीन और रॉ। काफ, सीन एंड रा उसके रूट लेटर है। हमजातुल वसल और नून जो है एडिशन है, तो इस वजह से ये हो जाएगा इनफिआलुन पैटर्न के ऊपर। यस, वेरी गुड, दैट्स अ गुड ट्राई। तो अब बस आप बचेंगे। मुझे नहीं समझ आया। गौर आप लास्ट कह रही है। इफ इफ़ालुन। नहीं, आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ना एक्सरसाइज पर लगाएं, समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा? सारे के सारे चेक करें ना। दो तो कंफर्म हो गया आपको, दो में से तो नहीं है, 10 पे 10 बाकी हैं। 10 चेक करें आप। साफा का अलिफ और इस इस ठीक है, अब मैं जोशिया का जो क्वेश्चन है वो सबके लिए ओपन करता हूँ, चैट में अब आंसर कर सकते हैं। किसका सही आता है देखते हैं। इलालुन। हम्म, इफ इलालुन। कौन सा वाला? 6 पैटर्न। इस्मरा। शद्दा है ना, इफ्तिलालुन, इफ ये इलालुन। वाला
इफ ई सिक्स लाजुम, वाला, यस, सिक्स वाला, यस यस, सिक्स वाला। सिक्स वाला, यस, वेरी गुड। ये इफ श्रद्धा ई ले रहे हैं ना, लाजुम, तो श्रद्धा की वजह से उसकी जो लाम पे श्रद्धा आ रहा है, और हम हमजतुल कता है, इस वजह से उसका जो है इफ इलालुन पैटर्न होगा। और ये इस ई लाजुम पैटर्न के ऊपर ज्यादा मतलब ना सुटेबल है, क्योंकि अलिफ की एडिशन है ना इसमें, जी इस जी, और रा, क्योंकि हमजतुल वसल आ गया, अलिफ आ गया, और लाम कलीमा के ऊपर शद्दा आ गया। श्रद्धा आ गया, इफ इलालुन। ठीक है, इस ई लाजुम पैटर्न के ऊपर। तो इसी तरीके से मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ओके, तो मे भी मतलब ना यहाँ पर हम आज की क्लास स्टॉप करते हैं। तो होमवर्क फॉर द वीक आपके लिए ये है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस और मेमोराइज करके हैं सारे वर्ब